सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विद पंकज ऑफिशियल की नई वीडियो में। तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2024 बोर्ड पेपर के हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हर एक बोर्ड पेपर में पूछे ही जाते हैं। आज का यह वीडियो 2024 बोर्ड परीक्षा हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न से भरा हुआ। ठीक है, 22 फरवरी को यही प्रश्न आएंगे जो आपका 22 फरवरी को हिंदी का पेपर होने वाला है। ठीक है, उसमें यही प्रश्न आएंगे जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, बस इतना पढ़ लो। आज की इस वीडियो में हम आपको जितना भी क्वेश्चन बताएंगे आपको बस उतना ही पढ़ लेना है हिंदी में आप। ठीक है, हिंदी में आपका अच्छा मार्क्स बोले तो 70 में 70 आपका, ठीक है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, और 30 आपका प्रैक्टिकल का होता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि क्या तैयारी करें हिंदी में। ठीक है, पहला आपका कहा कि क्या तैयारी करें हिंदी में। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले है सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि हर एक साल आपका पूछा ही जाता है बोर्ड पेपर में। ठीक है, देखिए, सबसे पहले है कि आपका गद्य से 5 क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो होता है आपका एमसीक्यू, उसमें गद्य से आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपके पद के 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका पद के 5 क्वेश्चन, उसके बाद आपका व्याकरण। ठीक है, इससे 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। मतलब आपका 20 में 20 नंबर यहीं से क्लियर होगा। ठीक है, 5 आपका गद्य से आएगा, 5 आपका पद से आएगा और 10 आपका व्याकरण से आता है। पूरा मिला के हो गया 20। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन का 1 नंबर रहता है। ठीक है, और 20 क्वेश्चन है। ठीक है, 1 गुणे 20 आपका 20 नंबर का होता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो अगर आप गद्य से 5 और पद्य से 5 नंबर तैयार कर लें और 5 नंबर व्याकरण से, तो आपका ऑब्जेक्टिव में एक भी नंबर नहीं छूटेगा। ठीक है, इसके बाद चलिए देखते क्या है। देखिए, इसके बाद आपका है कि हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय। ठीक है, हिंदी के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो हर एक साल आपका बोर्ड एग्जाम में आता है, जो आपका 2021 में भी आया था, इसी में 2022 में भी, 2023 में भी। ठीक है, आप इन सबका पेपर उठा के देख सकते हैं और मैच कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, गद्य में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 है। ठीक है, गद्य में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 है। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है, और दूसरा जयशंकर प्रसाद जी का। इन दोनों का वीडियो हमारे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों जीवन परिचय को हमने बहुत ही आसानी से आपको समझाया है। अगर आप वैसे ही बोर्ड एग्जाम में लिख कर आते हैं ना, तो आपका इसमें 5-5 नंबर एकदम कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, 5-5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। या तो एक ये दे या तो एक ये दे। ठीक है, एक ना एक फंसेगा। उसमें से है पद। पद में से आपका क्या है, 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता पद से। देखिए, पहला है सूरदास जी। ठीक है, उसके बाद दूसरा है तुलसीदास जी का और तीसरा महादेवी वर्मा का। हर एक साल इन्हीं में से एक ना एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इनमें से भी आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप इन सभी जीवन परिचय का वीडियो हमारे चैनल पे है, अगर आप उन्हें देखना चाहते हो, ठीक हो, तो आपको चैनल पे चले जाना और सर्च कर लेना है, आपको आ जाएगा। आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बाई लर्न विद पंकज लगा देंगे। ठीक है, तो आपका वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, गद्यांश के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर। ठीक है, गद्यांश के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जिनसे आपका 6 नंबर बनेगा। एक है आपका मित्रता और उसके बाद एक आपका ममता। ठीक है, मित्रता और ममता 2 ऐसे चैप्टर हैं जिनसे आपका 6 नंबर का हर एक साल पूछा जाता है महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, इनसे हर एक साल प्रश्न आता ही आता है। उसके बाद देखिए, पद्यांश के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर कौन से हैं। देखिए, पद्यांश में 3 महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। ठीक है, पहला है आपका पद, उसके बाद आपका भक्ति नीति। ठीक है, उसके बाद तीसरा है धनुष भंग वन पथ पर। ठीक है, धनुष भंग वन पथ पर आपका यह 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे हर एक साल क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में, चाहे आप 2021 का पेपर ले लें या 2022 या 2023। ठीक है, इनसे हर एक साल क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो यह आपको तैयार कर लेना है अच्छी तरीके से। ठीक है, उसके बाद गद्य के भी आपको तैयार कर लेना है, इनसे भी आपका 6 नंबर आता है। ठीक है, और आपका पद से भी 6 नंबर आता है। तो आपको इन दोनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद क्या है आपका, देखिए, उसके बाद आपका संस्कृत के सबसे महत्वपूर्ण पाठ। ठीक है, संस्कृत के सबसे महत्वपूर्ण पाठ क्या है आपका। देखिए, संस्कृत में कम से कम 4 आपका बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। देखिए, पहला है वाराणसी। ठीक है, वाराणसी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। उसके बाद है वीर वीरेण पूज्यते। ठीक है, आपका वीर वीरेण पूज्यते ये भी है। उसके बाद तीसरा आपका पूर्व बुद्ध ग्रासीण। उसके बाद चौथा है आपका भारतीय संस्कृति। ठीक है, इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वह आपका वाराणसी है। उसके बाद यहाँ है आपका भारतीय संस्कृति। इन दोनों से हर एक साल क्वेश्चन बनता ही बनता है। 2023 में भी बहुत क्वेश्चन इन दोनों से बने थे। उसके बाद है आपका
खंड काव्य, ठीक है। खंड काव्य जो होता है वह आप हिसाब से बटा होता है। तो बहुत से बच्चे मतलब इन्हें समझ नहीं पाते कि खंड काव्य उनके कौन सा लगता है। तो सिंपली क्या करना है आपको, अगर आपके पास बुक होगा, ठीक है, अगर आपके पास हिंदी का बुक होगा तो आप एकदम लास्ट में जाएंगे ना, तो वहाँ पर खंड काव्य लिखा रहता है। उसके बाद वहीं नीचे लिखे रहेगा आजमगढ़, आगरा, सिद्धार्थनगर, उसके बाद गोंडा, बहराइच, उसके बाद आपका इधर आ जाइए बस्ती, इधर सिद्धार्थनगर, इधर संत कबीर नगर, इन सब का आपका बना रहता है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही नीचे दिया रहेगा, तो इन्हीं में से पता चल जाएगा जिनमें आपके जिले का नाम होगा। खंडकाव्य में आपके जिले का नाम होगा, उस खंडकाव्य को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। उनसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, यह कंपलसरी है, आता है, ठीक है, यह फिक्स है। आपका 3 नंबर इससे आता है खंडकाव्य से, तो इसे आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है हिंदी में अच्छा नंबर उठाने के लिए। उसके बाद सबसे लास्ट में क्या है, महत्वपूर्ण निबंध। महत्वपूर्ण निबंध आपका है 3 चीज़ पे, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 4 चीज़ पे। देखिए, पर्यावरण प्रदूषण पहला है, ठीक है। उसके बाद है विज्ञान वरदान, ठीक है, विज्ञान वरदानीय है, ठीक है, यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है आपका आतंकवाद कारण, आतंकवाद कारण, और चौथा है आपका चंद्रयान। इन चारों से हर एक साल क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, ये ऐसे टॉपिक हैं आपके जो हर एक साल इनमें से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। इसके बाद क्या है आपका, देखिए बहुत से बच्चे क्या कहते हैं कि उनका हिंदी में अच्छा मार्क्स नहीं आता, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जितना भी टॉपिक बताएं ना, आपको क्या करना है, सबसे पहले एक आपको ले लेना है नोट, ठीक है। उसमें ये सारे टॉपिक को एक लाइन से नोट करना है, ठीक है। उसके बाद आप एक टारगेट बना के चलिए। पहले आप जीवन परिचय याद हो जाए तो उसके आगे सही का टिक लगाए, ठीक है। उसके बाद जो भी जीवन परिचय आपको जितना भी याद हो जाए उसके आगे सही का टिक लगाते चलिए। उसके बाद जितना भी संस्कृत में आपको याद हो जाए उनके सही टिक लगाते चलिए, ठीक है। आपको जहाँ भी आप पढ़ाई करते हो, जिस भी टेबल पे जहाँ भी, वहाँ आपको दीवार के ऊपर चिपका देना, ठीक है। दीवार पे आपको चिपका देना है कि हमको हिंदी में इतना सारे टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपके अंदर वह गोल सेट रहता है, इतने काम को कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा ही पढ़ाई करोगे बोर्ड एग्जाम के लिए तो आपका 95% हिंदी में लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आज की इस वीडियो में जितना भी टॉपिक बताए हैं ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक साल पूछा ही जाता है, इन टॉपिक्स में क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियो को देखने के लिए। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।